हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीर सिंह। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके नाम का अर्थ जान लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान का अर्थ है समाज के विषय में किया गया अध्ययन। इसके अंतर्गत हम उन सभी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिनका संबंध सीधा मानव की गतिविधियों से होता है। मानव का प्रकृति के साथ, राजनीति के साथ और अर्थशास्त्र के साथ वो कैसा संबंध है, इन सभी विषयों का अध्ययन सामाजिक विज्ञान कहलाता है। हमारा कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान को हम 4 भागों में बांटते हैं, जिसका पहला भाग है भूगोल, दूसरा है इतिहास और तीसरा है नागरिक शास्त्र और चौथा है अर्थशास्त्र। सबसे पहले हम भूगोल को पढ़ेंगे। भूगोल का अध्याय 1, भारत के संसाधन। इधर हम संसाधन का अर्थ समझते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन वो वस्तु होती है जिससे किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो। कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं कहलाएगी जब तक कि किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति ना हो जाए, उसकी ज़रूरत पूरी ना हो जाए। जैसे कि जल एक संसाधन है। जल से मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं की प्यास बुझती है, खेतों में फसल में सिंचाई होती है, भोजन के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार जल एक संसाधन है और वे सभी वस्तुएं जो व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति कर दे संसाधन कहलाती है। आई होप आपको ये सारी संसाधन समझ में आ गया होगा कि संसाधन किसे कहते हैं। तो हम इस पार्ट के पहले क्वेश्चन को उठाते हैं कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। इधर मृदा का अर्थ है मिट्टी और अपरदन का मतलब है कटाव। मिट्टी का कटाव किसी प्रकार से हो सकता है, जल के द्वारा, हवा के द्वारा और मानव के क्रियाकलापों द्वारा। जितने भी पहाड़ीले इलाके हैं, ढलान वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर अधिकतर बारिश होती है। तो बारिश के साथ मिट्टी के कण ढलान के सहिए बारिश के सहारे नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार जो मिट्टी के कण हैं और मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है और जितनी रेगिस्तान वाली जगह हैं वहाँ पर तेज़ हवाओं के कारण मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाती है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। मानव के क्रियाकलापों के द्वारा भी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है कम हो जाती है, क्योंकि मनुष्य अपने हित के लिए वनों का विनाश कर रहा है और कृषि में अवैज्ञानिक तरीकों से कृषि कर रहा है। इस वजह से जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो कम हुई है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मृदा संरक्षण किसे कहते हैं। मृदा अपरदन को रोकना ही मृदा संरक्षण है। ये किस प्रकार रोके जा सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जितने भी पहाड़ वाले इलाके हैं, जितनी ढलान वाली जगह हैं, हम वहाँ पर पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था कर सकते हैं और वहाँ पर सीढ़ीदार फसलें कर सकते हैं। और जितनी रेगिस्तान वाली जगह हैं वहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और एक ढाल बना दी जाए जिससे जो हवा की गति है वो कम की जा सकती है और इस प्रकार हम जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ा सकते हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है अपना तीसरा क्वेश्चन कि भूमि जल पानी के स्रोत लिखिए। भूमि का अर्थ होता है भूमि और जल यानी कि पानी। भूमि के अंदर से यानी ज़मीन के अंदर से पानी निकालने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। आपने कुएं देखे होंगे, हैंडपम्प देखे होंगे, नलकूप देखे होंगे। इनके द्वारा हम पानी को निकाल सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिर्फ मिट्टी के नाम जानेंगे और जो आगे आने वाली वीडियो है उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे मिट्टियों के बारे में। तो हमारे भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सबसे पहले लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार हमारी 6 मिट्टियाँ पाई जाती हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5वें क्वेश्चन की तरफ। और एक क्वेश्चन है संशोधित वन नीति 1988 के क्या उद्देश्य थे। सबसे पहले हम संशोधित वन नीति को जान लेते हैं। ये है क्या। भारत ब्रिटिश सरकार ने 1894 में एक वन नीति अपनाई गई जिसके अंतर्गत वनों की देखभाल और उनके विकास हेतु राज्यों में वन विभाग बनाए गए। इनके दो मुख्य उद्देश्य थे, राजस्व की प्राप्ति करना और वनों का संरक्षण।
उसी नीति को 7 दिसंबर 1988 में द्वारा अपनाया गया और उसे ही संशोधित किया गया, जिसके मुख्य आधार बने कि पर्यावरण में स्थिरता लाई जाए, जीव जंतु एवं वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा करना और मनुष्यों की जितनी बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना। आपको इस वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चन समझाए सामाजिक विज्ञान के, और इसी प्रकार आगे आने वाली वीडियो में 5 क्वेश्चन और लाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, क्योंकि जितनी भी वीडियो मेरी आएंगी वो सब इसी से रिलेटेड आएंगी।